हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वह CO और 2 फ्री वैलेंसी होती है उसकी। तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो मध्य बंध है वह आयनिक बंध होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होने के कारण से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाता है, जिससे इस ग्रुप में आयनिक गुण जो है वह आ जाते हैं और अणु में पॉलरिटी आ जाती है। इस पॉलरिटी के कारण एल्डिहाइड और कीटोन्स के डाइपोल मोमेंट के मान जो है वह हाई होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में इस प्रकार से रेजोनेंस पाया जाता है जिसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर होता है, साथ ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट खींचता है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वह अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट जो है वो देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वह पाई जाती हैं। ये रिएक्शंस एसिड की प्रेजेंस में होती हैं, क्योंकि उस स्थिति में कार्बन परमाणु स्पष्ट रूप से धन आवेशित हो जाता है। कार्बन परमाणु के धन आवेशित होने के कारण कार्बोनिल ग्रुप का अणु नेगेटिव आई इफेक्ट वाला हो जाता है। इस कारण से उस ग्रुप के सापेक्ष जो अल्फा पोजीशन होती है उस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक प्रॉपर्टी का हो जाता है, जिसके कारण से कार्बोनिल कंपाउंड्स में पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस जो है वह पाई जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी से मतलब वो है कि वो न्यूक्लियोफाइल के प्रति कितना रिएक्टिव होगा। अगर उसमें जो 2 फ्री वैलेंसी हैं उन पर जुड़े हुए ग्रुप किस प्रकृति के होते हैं, तो अगर नेगेटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जो फ्री वैलेंसी है उस पर अगर नेगेटिव आई इफेक्ट वाले मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले जो ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं, तो उस केस में वे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता मीन्स इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई है। तो उस ग्रुप के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता जो है वह और अधिक बढ़ जाती है। तो उस केस में वहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है, जो एडिशन है वो आसानी से हो जाएगा। या हम कहें कि ऐसे यौगिक जिनमें फ्री वैलेंसी में अगर कोई नेगेटिव आई ग्रुप इफेक्ट वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं, तो उस केस में कार्बोनिल कंपाउंड की क्रियाशीलता जो है वह बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि फ्री वैलेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं, फ्री वैलेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रुप देने वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो देंगे, तो उससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह बढ़ जाएगी। तो उस केस में उसकी क्रियाशीलता जो है वह कम हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं 3 एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। CO की जो 2 फ्री वैलेंसी फॉर्मेल्डिहाइड के अंतर्गत HH से सब्स्टिट्यूट है। एसिटल्डिहाइड में
एक फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से जुड़ी हुई है, दूसरी फ्री वैलेंसी जो है वह मैथिल ग्रुप से जुड़ी हुई है। मैथिल ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, या जिसकी प्लस आई इफेक्ट जो है वह पॉजिटिव होता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ जाएगी, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान जो है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एसीटोन के अंतर्गत हम देखते हैं 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। उस केस में उसकी क्रियाशीलता जो है वह सबसे कम हो जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में हम देखते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें दोनों फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन एटम द्वारा जुड़ी हुई है, जबकि एसीटोन के अंतर्गत दोनों फ्री वैलेंसी जो है मैथिल ग्रुप द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम जो होगा वह फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन होता है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि उसमें नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में कंपेयर करते हैं हम, एल्डिहाइड के अंदर एसिटाल्डिहाइड और क्लोरल की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं हम। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड जिसमें एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जिसमें एक फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्डेड है, दूसरी फ्री वैलेंसी जो है वो ट्राइक्लोरो ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई है, जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर होते हैं। क्लोरो ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब 3 क्लोरो ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बहुत कम हो जाती है, तो उस केस में उसकी क्रियाशीलता जो है वह अधिक होती है इन कंपैरिजन टू एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ एसिटाल्डिहाइड और क्लोरल की क्रियाशीलता का क्रम अगर हम देखते हैं तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जो है वह अधिक क्रियाशील होगा, इन ऊपर वालों से भी अधिक क्रियाशील होगा, और एसिटाल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के अतिरिक्त स्टेरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट भी प्रभावी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर CO ग्रुप से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वह अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस वाले होते हैं, तो उस केस में उनकी आयनाइजेशन पावर जो है वो कम हो जाती है, मीन्स क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डाई आइसोप्रोपिल और डाई टर्शी ब्यूटिल कीटोन के अंतर्गत हम देखते हैं, तो डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन के अंतर्गत बल्कि ग्रुप है इन कंपैरिजन टू दिस, तो उसकी क्रियाशीलता का क्रम जो है वह इस प्रकार से होगा, जिसमें हम कहें कि डाई आइसोप्रोपिल जो है वह स्ट्रॉन्ग क्रियाशील होगा इन कंपैरिजन टू डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन होता है। इसी प्रकार से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव में, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव में, या हम कहें कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक फ्री वैलेंसी तो है R के द्वारा जुड़ी हुई, दूसरी फ्री वैलेंसी जो है ऐसे ग्रुप द्वारा जुड़ी हुई है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है कार्बोनिल के साथ में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुल मिला के यही होगा कि यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी वाले जो दूसरा ग्रुप जोड़ा है हमने, जैसे OH जोड़ा है, NH2 जोड़ा है और OR जोड़ा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो उस केस में उनकी क्रियाशीलता जो है वह, या हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना ऑक्सीजन की तरफ देते हैं, एक R जुड़ा हुआ वो भी देगा अपना, दूसरा जो OH NH2 और OR ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, तो ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उस केस में उनकी, या हम कहें कि वो जो कार्बन है बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो पाता है।
तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं ये कंपाउंड्स जो है वह नहीं देते हैं। अपनी कंडीशन है कि कार्बन जो है वह मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो उस केस में वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस होंगी, परंतु OH NH2 और OR ग्रुप लगे होने के कारण से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उस केस में वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। ये तो था कि कार्बोनिल ग्रुप की नेचर कैसी रहती है और उस नेचर के कारण उसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। फॉर्मेल्डिहाइड जो बेसिक कंपाउंड है एल्डिहाइड का, एक गैसेस फॉर्म में होता है। इसका 40% जलीय विलयन जो होता है वह फॉर्मेलिन कहलाता है। एसिटल्डिहाइड जो फॉर्मेल्डिहाइड से एक हायर फॉर्मेल्डिहाइड है, तो निम्न क्वथनांक वाला लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला द्रव्य होता है। बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में C11 तक के जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जबकि हायर एल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं वह सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन्स के क्वथनांक संगत अल्कोहल की तुलना में कम होते हैं, किंतु संगत एल्केन्स जो होती हैं उससे अधिक होते हैं। इसका कारण है इसमें अल्कोहल की भांति अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध तो नहीं होते हैं, मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं पाई जाती है, अतः अणुओं का अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, अतः अणुओं का संगुणन नहीं हो पाता है, मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल जो है वह नहीं बना पाते हैं। लेकिन अणु में ध्रुवता के कारण, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वह पोलर होता है, तो उस कारण से वहाँ पर अंतराणुक आकर्षण बल जो है वह आ जाता है। तो अल्कोहल की तुलना में तो कम है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परंतु कार्बोनिल ग्रुप की ध्रुवता के कारण उसमें अंतराणुक आकर्षण बल जो है वो पाया जाता है। तो अल्कोहल से तो कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, परंतु एल्केन्स से अधिक होता है। जो लोअर एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि उस केस में सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत हम देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है वह बढ़ता जाता है, जिसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वह कम होती जाती है। लोअर एल्डिहाइड में तीव्र स्मेल होती है, जबकि हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें गंध जो है वह रुचिकर होती है। कीटोन्स सामान्यतः या कीटोन्स में फलों जैसी गंध जो है वह आती है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसी में हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब वो कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की ध्रुवता के कारण वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वह पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन की ये स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और एडिशन प्रोडक्ट जो है वह बनता है। तो कार्बोनिल यौगिक जो रिएक्शन में दिखाया गया है इस प्रकार से आयनाइज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, एडिशन होगा जो
यह रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होती है या एसिड के प्रेजेंस में यह रिएक्शंस जो है वह संभव होती हैं। तो H एसिड का और NU न्यूक्लियोफाइल जो है वह उस पर अटैक करेगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव पे H आ जाएगा और पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो है वह बन जाता है। इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है, ये आयनाइजेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और इंटरमीडिएट ऋण आयन बन रहा है। ये स्लो प्रोसेस है, या इसको हम कहेंगे 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है कार्बोनिल के कार्बन पर और इंटरमीडिएट ऋण आयन जो है वो बनता है। उसके बाद H पॉजिटिव जो है उस पर अटैक करता है, जो फास्ट रिएक्शन होती है और फाइनली एडिशन प्रोडक्ट जो है वह बन जाता है। इसको हम दूसरी प्रकार से और देख सकते हैं। पहले हाइड्रोजन का एडिशन, फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। तो ये इस प्रकार से यौगिक उत्पाद जो है वह बना देता है। 2 स्टेप प्रोसेस है, एसिड कैटेलाइज्ड है। एसिड कैटेलाइज्ड होने से पहले कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होने से अभिक्रिया जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान जो है वह कम हो जाता है और अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। इसी में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो होती है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। कार्बोनिल O नेगेटिव C पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन साइनाइड H पॉजिटिव CN नेगेटिव होगा। साइनोहाइड्रिन जो बनेंगे उसका जल अपघटन करते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वह प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ हम रिएक्शन देखते हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप HCN के साथ रिएक्शन करता है तो साइनोहाइड्रिन जो है वो बनता है। उसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म सेम उसी प्रकार से है जो हमने जनरल पहले ऊपर बताई है। कार्बोनिल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मध्यवर्ती ऋणायन बनेगा, उसका प्रोटोनेशन करने पे योगात्मक साइनोहाइड्रिन बन जाता है। साइनोहाइड्रिन का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लैक्टिक एसिड या हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वह बन जाते हैं। इसकी बाकी रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।